आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आधार कार्ड का यूज करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको नहीं देना होगा टेस्ट, सरकार ने बदल दिया है नियम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब घर खरीदारों के लिए है खुशखबरी, ये कंपनी दे रही है ऑल टाइम लो रेट पर ब्याज। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बात करेंगे आज के ताजा मौसम समाचारों की। देश के किन किन राज्यों में आज है भारी बारिश की संभावना, देश के किन किन राज्यों में आज बढ़ेगा तापमान, इसके बारे में करेंगे बात। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो तेल के दामों पर महंगाई की मार। राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल 114 रुपए और डीजल 102 रुपए हुआ है पार। देश में ईंधन की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वे कोरोना काल से त्रस्त आम लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम से परेशान है। वही राजस्थान में पेट्रोल 114 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, वही डीजल का रेट भी 102 रुपए पार यहाँ पर पहुंच चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रीमियम क्वालिटी के पेट्रोल की कीमत 114 रुपए और 5 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि सामान्य पेट्रोल का रेट 110 रुपए और 58 पैसे प्रति लीटर है। वही डीजल यहाँ पर 102 रुपए और 61 पैसा प्रति लीटर बिक रहा है। वही राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रीमियम जो पेट्रोल है उसकी कीमत 109 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है, जबकि सामान्य क्वालिटी के पेट्रोल के दाम 106 रुपए राजस्थान में यहाँ पर दर्ज हुए हैं जयपुर के अंदर। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल के दामों में अब जो पेट्रोल के दाम है वो 100 का आंकड़ा पार करने वाली है। वही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए पार हो चुका है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टेस्ट, सरकार ने जुलाई से बदला है नियम। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तब आपके लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की अब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की आपको जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य था, लेकिन 1 जुलाई से बदले गए नियमों के बाद अब ऐसा नहीं करना होगा। ये यहाँ पर सरकार ने नया नियम बना दिया है। वही नए नियम के मुताबिक अगर आप मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर से अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। वही सरकार ने हाल में ही राज्य भर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को मान्यता देना शुरू कर दिया है, जहां आप आसानी से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाना सीख सकते हैं। वही नए नियमों के अनुसार आपको ड्राइविंग सेंटर पर हल्के मोटर व्हीकल कोर्स के लिए 4 सप्ताह में 29 घंटे ड्राइविंग करनी होगी। इसके साथ 28 दिनों में आपको ड्राइविंग यहाँ पर सीखनी भी होगी। वही ड्राइविंग सेंटर आपको यहाँ पर पास कर देता है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई भी यहाँ पर टेस्ट नहीं देना होगा। इसके अलावा हेवी मोटर व्हीकल यानी भारी वाहनों की ड्राइविंग सीखने की अवधि 6 सप्ताह में 38 घंटे की है। इसमें भी यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल शामिल है। इसके अलावा ड्राइवरों को अन्य सड़कों संबंधी जरूरी नियमों के साथ ही नैतिक और विनम्र व्यवहार के बारे में कुछ बुनियादी पहलू भी सिखाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। रेलवे ने गरीब रथ और ताज एक्सप्रेस सहित 32 ट्रेनों की सेवाओं को फिर से किया है शुरू। भारतीय रेलवे धीरे धीरे यात्री ट्रेनों की सेवाओं को बहाल कर रहा है, जो दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण निलंबित कर दी गई थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 32 जोड़ी ट्रेनों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इन 32 जोड़ी ट्रेनों में ताज एक्सप्रेस, शान पंजाब एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें शामिल है। फिर रेलवे की ओर से पूरी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, जिस लिस्ट में यहाँ पर पूरी सभी ट्रेनों का यहाँ पर नाम दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार अपडेट करना हुआ है बहुत आसान, नोट कर लें ये नंबर और ईमेल आईडी, नहीं होगी आपको कोई परेशानी। देश में बैंकिंग से लेकर राशन कार्ड बनवाने तक के काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। आधार कार्ड के बिना आप कोई भी जरूरी काम नहीं कर सकते। ऐसे में कई बार आधार अपडेट कराना या फिर आधार कार्ड खो जाना या फिर आधार के लिए अप्लाई करने जैसे काम के लिए आपको आधार केंद्र जाना होता है। अब आपके लिए आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करना कोई मुश्किल का काम नहीं होगा। वही आधार से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं। वही उदय ने अपने टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर 1947 कस्टमर के लिए यहाँ पर चालू किया है। ये स्पेशल सर्विस आपको 12 भाषाओं में मदद करेगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया और बंगाली, असमी, उर्दू जैसी भाषाओं में आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आप मेल के जरिए भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको help.uday.gov.in लिखकर आपको अपनी परेशानी वाली मेल यहाँ पर इसमें जो परेशानी मेल है वो आपको करनी होगी। दरअसल उदय के अधिकारियों को मेल मतलब उदय का अधिकारी है जो यहाँ पर मेल को समय समय पर चेक करते रहते हैं और लोगों की समस्या का निवारण करते हैं। वही शिकायत सेल मेल पर जवाब देकर आप परेशानियों का यहाँ पर संबंधित सवाल जवाब उसके समाधान आप उसमें कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो घर खरीदारों के लिए खुशखबरी। LIC हाउसिंग फाइनेंस दे रहा है ऑल टाइम लो रेट पर ब्याज।
अगर आप भी एक घर खरीदने का मन बना रहे तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। हाउसिंग लोन देने वाली कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने होम लोन की ब्याज दरों को घटाकर 6.66% यहाँ पर कर दिया है। वह LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 50 लाख तक के लोन पर ब्याज दरों को कम यहाँ पर कर ऑल टाइम लो यहाँ पर कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे, इसका लाभ आप सीमित अवधि तक उठा सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बयान के अनुसार LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जो ये स्कीम है वो 31 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी। शर्तों के मुताबिक लोन की पहली किस्त का भुगतान 30 सितंबर से ही आपको करना होगा, मतलब 30 सितंबर से पहले ही होना चाहिए। वही कंपनी ने कहा है कि 6.66% पर जो ब्याज दर है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 30 साल की अधिकतम अवधि के साथ आवास ऋण पर अपनी सबसे कम ब्याज दर यहाँ पर उतारी है। वही LIC हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंधक और निदेशक ने कहा है कि हम कोरोना महामारी के चलते ऐसी दरों की पेशकश करना चाहते हैं जिससे कुल धारणा को सुधारने में मदद मिले और अधिक लोग अपने घर के सपने को पूरा कर सके। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में 5 महीने बाद पटवारियों की हड़ताल खत्म, इन मांगों पर बनी है सहमति। राजस्थान में करीब 5 महीनों से चली आ रही पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। राज्य सरकार ने राजस्थान पटवार संघ की अधिकांश मांगे मान ली है। वह मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में सचिवालय में पटवार संघ के साथ अहम बैठक हुई। इस बैठक में मांगों पर सहमति बनी है। वह राजस्व विभाग ग्रुप 1 ने इस संबंध में अपना आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार पटवार कैडर में व्यापक स्थिरता दूर करने के लिए पदोन्नति का एक और चरण यहाँ पर बनाया जाएगा। वही वरिष्ठ पटवारियों को जो पदों को सृजन यहाँ पर किया जाएगा वह अतिरिक्त कार्यभार भत्ता एवं बहुआयामी भत्ता 50% और वृद्धि इसमें की जाएगी। वही गैर वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। वही 3 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए यहाँ पर जो मुकदमे थे उनको वापस लेने के लिए विचार यहाँ पर किया गया है। वही विचार करने के बाद सरकार ने कही है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार राजकीय कार्मिकों के हित के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वही पटवारियों सहित अन्य कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण एवं उनकी न्यायोचित मांगों पर मतलब जो मांगे हैं न्यायोचित उन पर पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार विचार करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और आगे भी यहाँ पर ऐसे निर्णय लागू सरकार की ओर से किए जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो ICICI बैंक में अगर है आपका अकाउंट तो हो जाए सावधान, बस एक गलती से हो सकता है आपका बड़ा नुकसान। बैंक ने जारी किया है अलर्ट। अगर आप भी ICICI बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी जानकारी सामने आ रही है। ICICI बैंक ने देश में लोगों के साथ धोखाधड़ी की बढ़ती कोशिशों को देखते हुए एक खास चेतावनी ICICI बैंक की ओर से जारी की गई है। वही बैंक ने अपने एक ट्वीट के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए इसके बारे में बताया है। बैंक के मुताबिक मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय ग्राहकों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वही आजकल लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके अकाउंट से पैसे निकालने की घटनाएं बहुत आम हो चली है। इससे बैंक के प्रति ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए बैंक भी समय समय पर लोगों को जागरूक करने का काम करता रहते हैं। वही बैंकिंग फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ICICI बैंक ने ग्राहकों को अलर्ट जारी करते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। वही बैंकिंग फ्रॉड की बढ़ती संख्या को देखते हुए ICICI बैंक ने ग्राहकों को सतर्क और सुरक्षित बैंकिंग के अभ्यास करने की सुझाव यहाँ पर दिए हैं। वही मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय अगर आप लंबे समय तक आपके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा है और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क करना जरूरी है। दरियाल बैंक ने ट्वीट करके बताया है कि किसी सिम में स्वैप के जरिए फ्रॉड करने वाले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक नया सिम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसके बाद उससे आने वाले अकाउंट की सभी जानकारी साथ साथ OTP जैसी जरूरी चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों के अकाउंट से पैसे आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कंपनी ने ये कहा है, मतलब ICICI बैंक ने ये कहा कि अगर आपके मोबाइल से सिग्नल चला जाता है या टावर वगैरह नहीं आता है तो आप दूसरे किसी के फ़ोन से यहाँ पर कंपनी से बात करके अपनी इसकी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। वही वन टाइम पासवर्ड यानी OTP, विशिष्ट पंजीकरण संख्या यानी URN और 3D सुरक्षित कोड के गलत इस्तेमाल से आसानी से लोगों के खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। वही धोखाबाज आसानी से इन तरीकों से अकाउंट को खाली करे जा रहे हैं। इस तरह की धोखेबाजी से बैंक की इमेज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बैंक ने सलाह दी है कि फ्रॉड से बचने यहाँ पर जो फ्रॉड है उससे बचना है तो किसी भी अनजान सोर्स से मिले किसी भी तरह की जानकारी को सच नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी छानबीन कर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली समेत देश के इन राज्यों में 11 जुलाई तक पहुंच सकता है मानसून। इस महीने देश में होगी अच्छी बारिश। दिल्ली, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में अभी भी मानसून का आगमन नहीं हुआ है। ये पूछे जाने पर मानसून के दिल्ली सहित शेष हिस्सों में कब तक पहुंचने की उम्मीद है, तो यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान के सचिव राजीवन ने कहा है कि 11 जुलाई के आसपास मानसून पहुंच सकता है। अपने पूर्वानुमान में भारतीय मौसम विभाग ने इस महीने जुलाई में पूरे देश में अच्छी बारिश की बात यहाँ पर कही है। हालांकि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में और दक्षिणी प्रायद्वीपीय के कुछ इलाके, प्रायद्वीपीय के कुछ हिस्सों और मध्य पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बीच सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। इसमें कहा गया है कि वेदर सिस्टम की कमी की वजह से 7 जुलाई तक मानसून की प्रगति की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। वहीं महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि प्रथम सप्ताह में अच्छी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। जुलाई के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश होने की फिलहाल यहाँ पर संभावना नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते में जोरदार बारिश होने की संभावना है। वही देश में जुलाई 2021 में मासिक बारिश कुल मिलाकर सामान्य यानी 94 से 106% तक रहने की संभावना है। वही मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि भारत में मानसूनी प्रणाली पर जो भारत की मानसून प्रणाली है उस पर प्रशांत एवं हिंद महासागर की सतह के तापमान का असर होता है। इसलिए मौसम विभाग ने ध्यानपूर्वक इसमें होने वाले बदलाव पर नजर रखा, मौसम विभाग यहाँ पर रख रहा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक दूसरे हिस्से में अगस्त सितंबर के लिए बारिश का पूर्वानुमान जुलाई के अंत या फिर अगस्त की शुरुआत में मौसम विभाग की ओर से जारी किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में कम हुए हैं कोरोना के मामले। 24 घंटों में 43,000 लोग हुए हैं संक्रमित, करीब 1,000 से कम लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। 27 जून से लगातार 50,000 से कम कोरोना के केस भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 43,071 नए कोरोना के केस आए हैं। वही 955 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में जान गई है। इससे पहले कल 44,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। वही पिछले 24 घंटों में 52,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कल 10,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। वही भारत में कुल कोरोना केसों की संख्या 3 करोड़ 5 लाख पार हो चुकी है। कुल डिस्चार्ज मामलों की संख्या 2 करोड़ 96 लाख। वही कुल एक्टिव केस भारत में 4,50,000 से आसपास बचे हुए हैं। वही कुल मौतें भारत में 4,02,000 के आसपास यहाँ पर हो चुकी है, जिसमें लगातार 52वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में रिकवरी ज़्यादा यहाँ पर हुई है। वही 3 जुलाई तक देश भर में 35 करोड़ 12 लाख कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 67,87,000 के आसपास कोरोना टीके लगाए गए हैं। अब तक देश में करीब 42 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 18 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसकी पॉजिटिविटी जो रेट है वो 3% से कम है। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.31% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा है। एक्टिव केस 2% से कम बचे हुए हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामलों में भारत तीसरे स्थान पर है। वही कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में कोरोना के कारण हुई है। वही कोविड महामारी की मॉडलिंग से संबंधित एक सरकारी समिति के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर कोरोना की जो तीसरी लहर व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है तो यहाँ पर तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर में आ सकती है। पहले हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं कि ये उन वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कहा है कि कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर है वो अक्टूबर-नवंबर के बीच आ सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो खाने वाले तेल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने उठाया है ये कदम। नेपाल के रास्ते आने वाला पाम ऑयल ने बढ़ाई है मुश्किलें। देश में खाने के तेलों की कीमतों में लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। वही सरकार खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी लाने के लिए बंदरगाहों पर कच्चे पाम ऑयल यानी सीपीओ जैसे खाद्य वस्तुओं में त्वरित निकासी की निगरानी करने के लिए एक प्रणाली को संस्थागत का रूप यहाँ पर दिया गया, जिसमें सीमा शुल्क और एफएसआई और प्लांट यहाँ पर क्वारंटाइन और डिवीजन के मॉडल अधिकारी इसके कार्यालय में शामिल है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए 30 जून 2021 से 30 सितंबर 2021 तक सीपीओ पर लगने वाले शुल्क में 5% की कटौती यहाँ पर की गई है। वही क्रूड पाम ऑयल में यहाँ पर ये 5% कटौती की गई है। ये कटौती सिर्फ सितंबर तक ही मान्य होगी, क्योंकि सरकार अपने किसानों के हित की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह कटौती सीपीओ पर पहले लागू यहाँ पर 35.75% से घटाकर ये 30% यहाँ पर कर दिया गया। 5% में यहाँ पर गिरावट कर दी गई है, यहाँ पर कटौती इसमें की गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की, दिल्ली में अभी भी बंद रहेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स, बिना दर्शकों के खुलेंगे दिल्ली में स्टेडियम। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बिल्कुल थम गई है। दिल्ली में मॉल, जिम और बाजार समेत सारी चीजें कुछ पाबंदियों के साथ खोल दी गई है। वही दिल्ली अनलॉक प्रक्रिया के 6ठे चरण में दिल्ली है। वही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने एक नए आदेश में कहा है कि दिल्ली में अब सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। वही सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स के साथ साथ यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक सभा, ऑडिटोरियम और स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज और यहाँ पर मनोरंजन पार्क दिल्ली में बिल्कुल बंद रहेंगे। वही आगे उन्होंने कहा है कि दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिना दर्शकों के साथ खोले जा सकेंगे।
इसके अलावा दिल्ली में मेट्रो 50% क्षमता के साथ पहले से चल रही है। वह यात्रियों की संख्या बढ़ाने का फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा जिम और योगा क्लासेस 50% क्षमता के साथ खुले हुए हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट है जो 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से खुल रहे हैं। वहीं दोपहर से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ बार भी खोले जा रहे हैं। वहीं सभी बाजार, मॉल और दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक के बीच खुलने की अनुमति सरकार ने दी है। वहीं सरकारी और प्राइवेट जो अस्पताल है वो 50% कर्मचारियों की अनुमति के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच यहाँ पर खुल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में साप्ताहिक बाजार यहाँ पर खोले जा रहे हैं। हर जोन में केवल एक ही है। इसके अलावा कोर्ट में या फिर घर में शादियों की अनुमति है, लेकिन 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है।